हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था जिसका नाम था सर्किल। और इसमें 10.1 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। सर्किल होता है क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक से हमने डिफाइन कर दिया लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, जो आपका 6th 7th 8th में ऑलरेडी हो चुका था, उसका रिपीटेशन दे देता। और 10.1 कंप्लीट की थी और 10.1 के साथ में थ्योरम नंबर 10.1 दे दी आपको। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 10.2 जो कि बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है आपके लिए देखना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर 10.1 थ्योरम का ही ये इन्वर्स है। ठीक है, इसी का अपोजिट है, कन्वर्स थ्योरम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल की कॉर्ड्स से जो एंगल बनते हैं वो कैसे, एट द सेंटर, मतलब इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, हाँ सबटेंडेड, इफ द एंगल्स ऑफ ए सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है इसका थ्योरम का, कि कॉर्ड की हेल्प से सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है, तब हमें क्या प्रूफ करना है कि वो कॉर्ड्स भी इक्वल ही होंगी। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक कॉर्ड ये बना दी और एक कॉर्ड आपकी ये बना दी। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटर, ये आ गया रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, रेडियस, जो आपने प्रीवियस क्लास में देखा है, अच्छे समझाई। ये भी एक रेडियस है, ए बी, और ये सी डी, ये दोनों हमारे कॉर्ड हैं, बीच में हमारे पास ओ सेंटर है। ठीक है, तो हमें हमारे गिवन क्या है, सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए बी इक्वल सी डी, मीन्स क्या है, दोनों कॉर्ड्स का इक्वल प्रूफ करना है। इतने क्या क्या, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। एग्जाम में आपके पास ये ना ही ये सर्किल बना हुआ आएगा, ना ही कुछ ये आएगा कि प्रूफ क्या करना है, ना ही गिवन आएगा कि दिया हुआ क्या है, ना ही आपके पास कंस्ट्रक्शन होगा, ना ही प्रूफ होगा, कुछ नहीं होगा। आपके पास ये दो लाइन लिखी होंगी, इन दो लाइन से समझ के आपको पूरी कहानी को अंजाम देना है। सबसे पहले इनने क्या, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब कॉर्ड्स के थ्रू जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल है, मतलब ये गिवन हो गया। ठीक है, ये गिवन इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, सी ओ डी के। ये कॉर्ड की हेल्प से एंगल बन रहा है ना, एंगल सी ओ डी के, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें, द कॉर्ड्स आर इक्वल, इसकी कॉर्ड्स हमारे इक्वल होंगे, ए बी और सी डी इक्वल होंगी, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है एंड ओ डी रेडियस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करने के लिए तो इन दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनना है, ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ये हमने 9th चैप्टर की, यानी प्रीवियस चैप्टर, मतलब इसी क्लास के प्रीवियस चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर कौन सा है वो नहीं बताएंगे, चैप्टर का नाम बता देंगे, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल चैप्टर में अपने कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से सीख ली थी। ठीक है, नहीं सीखी है तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इसका इसमें हम आज तो नहीं, कल या परसों में इसका उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। यहाँ पर आपके पास नाउ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल आपके पास, इन दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। इसमें क्या है, ए ओ इक्वल है किसके, सी ओ के। ठीक है, क्यों, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। रीजन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये बात हम पहले से कहते आ रहे हैं आपसे, कुछ भी कह रहे हैं उसका व्हाट वाई एंड हाउ होना कंपलसरी है। आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, रीजन बिना, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता दुनिया में। तो ऐसे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है, इसका रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, एक ही रेडियस सर्किल की रेडियस है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बी ओ इक्वल है किसके, ओ डी के। सेम कहानी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये मैंने कॉमन लगा दिया। क्लास में अगर हम पढ़ाएंगे तो हम नहीं लगा सकते, ना ही आप फेयर कॉपी में आप लगा सकते हैं। इस कॉमे का मतलब क्या है, जैसा ऊपर है वैसे नीचे लिखना है। ठीक है,
इसके लिए भी क्या रीजन है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। आप कंप्लीट लिखेंगे, बाद में मेरा नाम मत लगा देना कि सर ने लगाया था तो हम भी लगा दे, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये दो चीजें आपके पास इक्वल हो गई। इसके बाद इसने क्या कहा, एंगल इक्वल है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डी के, क्योंकि गिवन है ये बात कि कॉर्ड की हेल्प से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, गिवन। अब आप एक चीज ध्यान रखें, मेरे से एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को आप नहीं आप ध्यान रखेंगे जब आप फेयर में करेंगे। ये आपको एंगल वाला पहले लिखना है, दूसरी रेडियस का बाद में लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास कौन कौन सी है, एस एस एस, एक तो ये है, और एक है एस ए एस, एक है ए ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो एस एस ए कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे पहले हमने क्या प्रूफ करा, साइड इक्वल है, फिर ये साइड इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है। एस एस ए नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है हमारे, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग एस एस ए आ रहा है, तो इसको हम यहाँ लिखना है और इसको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे तो वाई एस ए एस मतलब पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है, वाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस होगा, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है आपका, ट्राइंगल सी ओ डी के, यही है ना। तो अब हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी इक्वल है किसकी, सी डी के, हैंस प्रूव्ड। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का मतलब जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए हैं उसी का ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब ये इसका बेस है तो इसका भी हम बेस ही इक्वल लिख सकते हैं, कोई शॉर्ट नहीं लिख सकते। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। कहीं पे कोई क्वेरी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स, इनवाइट चैट बॉक्स आल्सो। चैट बॉक्स मींस आप जानते हैं 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ना सोचिए कि हम डिस्कस करेंगे तो हमारे से कोई कॉस्ट लिया जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पे डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले इसे नोट कर लेते हैं। हाँ बेटा, आपने थ्योरम नंबर 10.2 बहुत अच्छे से समझ ली है, अब हम डिस्कस करते हैं 10.2 के एक्सरसाइज पर, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव द सेम रेडियस। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों के रेडियस सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन ट्राइंगल की और रेक्टेंगल स्क्वायर सभी फिगर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब यहाँ पर जब हमारे पास सर्कल की कंडीशन क्या होती है, दो सर्कल या टू और मोर सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल होती है, रेडियस सेम होती है, ठीक है। ये कहानी हम लिख देंगे, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, ये तो इन्हें खुद कह दिया। अब हमें प्रूफ करना है क्या, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सर्कल ये रहा, ठीक है, एक सर्कल ये रहा, यहाँ इसकी रेडियस ये है और इसकी रेडियस ये है, दोनों इक्वल है, मैं जितनी रेडियस इसकी उतनी रेडियस इसकी है। अब इनने क्या, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो मतलब कॉर्ड भी इक्वल हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, इसकी कॉर्ड्स भी इक्वल है, ए बी सी डी और ये ओ और ये ओ डैश, ठीक है। इनने हमें बताया क्या, गिवन क्या है, ए ओ इक्वल है सी ओ डैश के, बी ओ इक्वल है डी ओ डैश के, ए बी इक्वल है सी डी के। अरे सब कुछ हो गया, अब हमें प्रूफ क्या करना है, इनने क्या है, सबटेंड एंगल एट देयर सेंटर, मतलब गिवन है ए ओ इक्वल है सी ओ डैश के, क्योंकि इनने का रेडियस सेम है, और बी ओ इक्वल है ओ डी ओ डैश के, ठीक है, दोनों रेडियस इक्वल है। अब इसने हमसे एक बात और कह दी, कॉर्ड भी इक्वल है, ए भी इक्वल है सी डी के, तो ये कहानी क्या है, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गए, वाई एस एस एस, ठीक है, वाई एस 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 ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, वाई सी पी सी टी एंगल बी ओ ए इक्वल है एंगल डी ओ सी के,
ठीक है, यानी थ्योरम नंबर 1 10.1 आप इसमें प्रूफ कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सेकंड क्या है, प्रूफ दैट इफ द कॉर्ड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट साइकिल्स, एक कॉन्ग्रुएंट मतलब वो जो टू कॉन्ग्रुएंट साइकिल्स थे, अब यहाँ पे क्या है, इक्वल एंगल, मतलब इसकी जो ये ट्रायंगल बन रहा है, मतलब रेडियस सेम है। जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होंगे, जब रेडियस सेम होगी। तो वही कहानी आएगी, ए बी सी डी और ये ओ, ये ओ डैश, ए इक्वल है सी ओ डैश के बिल्कुल उसकी तरह, बी ओ इक्वल है डी ओ डैश के बिल्कुल उसकी तरह। अब यहाँ पे इनने क्या कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट्स के जो इसका एंगल है, एंगल इक्वल गिवन है, ए ओ बी इक्वल है सी ओ डैश डी के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ए बी इक्वल है सी डी के। थ्योरम नंबर 10.2 वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है, उसी को पूरा कॉपी पेस्ट मार देना। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट मार देना, अदरवाइज लिख के कॉपी कर देना। ठीक है, देख के कर देना फर्स्ट टाइम, जब आप दोबारा करो रिवीजन में तो बिना देखे कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया ना। अब हम बात कर सकते हैं थ्योरम नंबर 10.3 की, क्योंकि 10.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मन कर रहा है कि अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम लग रही कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप हमको बोल सकते हैं, हम आपको पूरा लिख कर, यानी कि हम भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कॉपी पेस्ट के लिए आपको बोला है वही कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चेंज नहीं है। थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम नंबर 10.2 बस हमने फिगर बना के आपको एक दिखा दिया है कि अलग अलग बनेगी। हमने 10.1 फिगर में जो सर्किल बनाया था, एक ही सर्किल में 2 ट्रायंगल बनाए थे, लेकिन इसमें 2 सर्किल्स बनाने की क्वेश्चन ने खुद कहा है 2 सर्किल्स हैं। ठीक है, बस रेडियस सेम है क्योंकि ट्रायंगल सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे इसमें 2 सर्किल्स हैं। अच्छा, इसमें 2 नहीं लिखा हुआ आप कहोगे क्योंकि सर्किल्स, ठीक है, तो दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ऐसा कॉन्ग्रुएंट का तो क्लियर लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब रेडियस सेम होगी। रेडियस गिवन है इक्वल, एंगल इक्वल गिवन है, मतलब थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है, अब बात करेंगे थ्योरम नंबर 10.3 की। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले इनने क्या कहा हमसे, ऐसा करते हैं ऊपर का रफ कर लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, वरना नीचे आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ बेटा, क्वेश्चंस में आपने क्लियरिटी हो गई होगी फर्स्ट सेकंड में। आप थ्योरम नंबर 10.3 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल में सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है, सबटेंड हुआ है, टू अ बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू अ कॉर्ड होगा, कॉर्ड पर डाला गया है, तो वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। बस क्वेश्चन इतने आएगा एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना, फिगर बनी हुई नहीं आएगी आपके लिए, फिगर भी समझनी कैसे बनानी। इतने पहले सर्कल क्या है, सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर इन्हें कॉर्ड की बात करें, सेंटर की बात करें, सेंटर बना दिया। अब कॉर्ड की बात करें, कॉर्ड परपेंडिकुलर जाएगा, कॉर्ड पर आएगा, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब मीन्स क्या, 90 डिग्री का एंगल। ये रेडियस आ गई आपकी, रेडियस की बात की, रेडियस हम अपने हेल्प के लिए बना लेते हैं। अब ये हमारे पास सेंटर है ओ, ये ए बी कॉर्ड है, बीच में जो परपेंडिकुलर है इसको हमने नाम दे दिया सी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, इनने क्या है 2 इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करना, मतलब हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी। इज टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है एंगल ओ सी ए इक्वल है ओ सी बी के, ये क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक है, तो हमें ए सी और बी सी इक्वल कैसे प्रूफ होंगे, इन 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, सबसे पहली बात। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय सी पी सी डी। ठीक है, नाउ ट्राइंगल इन ट्राइंगल, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जितनी अच्छी लैंग्वेज है उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपके। इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये 2 ट्राइंगल होगा आपके पास जिसमें ए ओ इक्वल है सबसे पहले राइट इसमें
90 डिग्री के एंगल की जहां बात आती है किसी भी ट्रायंगल में, तो हम पहले राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी वो क्या है, RHS। ठीक है, तो राइट एंगल, एंगल OCA इक्वल है OCB के इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OC परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। इसके बाद ये हमारा एंगल हो गया, और क्या गिवन है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस OA इक्वल है किसके, OB के। ठीक है, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन रहा है इसलिए मैंने हाइपोटेन्यूस नाम का वर्ड यूज करा है। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, अब इसके बाद OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन लाइन दोनों ट्राइंगल के लिए। ये AOC पर ट्राइंगल लेंगे तब भी OC आएगा, और OBC ट्राइंगल लेंगे तब भी OC आएगा। ठीक है, बाय RHS मीन्स कॉन्ग्रुएंसी आपकी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड ट्राइंगल OAC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल O, कौन सा है ये, OAC है ना, OBC। ठीक है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AC इक्वल होगा किसके, CB या BC के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस थ्योरम नंबर 10.4। हाँ बेटा, थ्योरम नंबर 10.3 हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब 10.4 पे बात करते हैं। इसमें क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, हमें इसका ये क्या है, कन्वर्स थ्योरम है 10.3 की। जैसे 1 की 2 थी कन्वर्स, 3 की 4 है कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें क्या है, पहले एक सर्किल है, इसमें एक कॉर्ड है, परपेंडिकुलर है, रेडियस है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर, ये हमें बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्या ये A B और ये O और ये C, हमने सब कुछ वही लिया, पॉइंट से चेंज नहीं करे। पहले हमें ये प्रूफ करना था AC इक्वल है BC के। अब इसमें ये कह दिया क्या नाम है, कोई लाइन जो ड्रॉ करी, ये लाइन है, पहले था ये परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर ये लाइन है। ठीक है, तो लाइन जो ड्रॉ करी गई है वो हमारे कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमें ये गिवन है AC और BC इक्वल है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्योंकि कोई एक लाइन दूसरी लाइन पे जो ड्रॉ की जाती है, व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन टू अदर लाइन इट्स मेक 90 डिग्री एंगल, देन इट्स कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। इसको हम परपेंडिकुलर कब कहेंगे, जब हमारा ये जो एंगल बनेगा इस लाइन की हेल्प से इस लाइन पर, तब 90 डिग्री हो तभी। अगर 90 डिग्री नहीं है तो हम इसको परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर 89 भी आएगा तब भी हम इसको परपेंडिकुलर नहीं मान सकते। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, गिवन क्या हमारे पास, नहीं टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल OCA एंड एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, AC एंड ऐसे इक्वल है BC के। ठीक है, तो हमें ये कैसे प्रूफ करें, सबसे पहले हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, इक्वल प्रूफ करने कर लेंगे तो ट्राइंगल इक्वल प्रूफ कैसे होंगे, बाय कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल
बी ओ सी, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, बी ओ सी, तो इन ट्राइंगल है ना, ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। इसके बाद आपके पास क्या है, आफ्टर दैट ओ सी इजिकल टू ओ सी कॉमन है, दोनों, अगर हम ओ सी ए की बात करें तब भी ओ सी आएगी, और ओ सी बी की बात करें तब भी ओ सी आएगी, ये क्या है, कॉमन। इसके बाद ए सी इक्वल है बी सी के, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि बात क्वेश्चन ने हमसे कह दी कि दोनों मतलब क्वाड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो लाइन, तो हम क्या कह सकते हैं, वाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल बी ओ सी के। नाउ वाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, एंगल ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ सी बी के, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन 90 है ये प्रूफ नहीं हुआ अभी तक, तो फिलहाल इक्वल से हम काम चलाते हैं, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी के इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है एक ही लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक ही लाइन से 2 एंगल्स बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, रीजन देंगे लीनियर पेयर। इसके बाद ये बात हमें पता है क्या, दोनों एंगल इक्वल है, यहाँ पे ओ सी के बदले क्या लिख सकते हैं हम, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी ओ सी ए के बदले, क्योंकि हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, लिख देंगे, इसका इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, वाई फर्स्ट, ठीक है, प्लस एंगल ओ सी बी की जगह तो ओ सी बी है ही, इजिकल टू आके 180, ठीक है, टू ओ सी बी इजिकल टू 180 डिग्री, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड का, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया आपका 90 डिग्री, अब हुआ हैंड्स प्रूफ, क्योंकि 90 हमें लेके आना था। You can note down this by take a screenshot. After we will discuss exercise 10.3.